Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. कल आने वाला था लेकिन आज आ रहा है. आज मैं स्विच कर रही हूँ दूसरे यूट्यूबर के ऊपर बिकॉज देखिए जो भी यहाँ पे बोला जाता है वो ये सोच के बोला जाता है कि जो सब्सक्राइबर्स उनको देख के डिप्रेशन में जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ा सा एक अच्छा फील हो कि नहीं भाई इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है तो हमें इतना दुखी क्यों होना है. ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं. सब्सक्राइबर को कोई कुछ मिसलीड कर रहा है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं. लेकिन कुछ लोगों को जो पेड चैनल्स हैं उनको बहुत तकलीफ हो जाती है रिएक्शन चैनल से. तो वी जस्ट डोंट हैव टू गिव देम अटेंशन. हमको सीधे आगे बढ़ना है, अपना काम करते रहना है. तो चलिए स्टार्ट होगा मेरा आज का वीडियो आफ्टर माई इंट्रो. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा. एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? मेरी आज की लाइन ये है कि आजकल जो है ना फैशन चल रहा है यूट्यूब पे सफरिंग को दिखाने का. जो जितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो उतना ज़्यादा फैशनेबल हो रहा है, वो उतना ज़्यादा व्यूज़ गेन कर रहा है क्योंकि ये एक नया फैशन चलाया है हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने. तो आज मैं जिनकी बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ इंडियन यूट्यूबर जो श्री देवी जैसी दिखती हैं और आई गेस वहीं यहीं कहीं आसपास रहती हैं महाराष्ट्र. मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये कहाँ रहती हैं. इनके 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं इनके. लड़की इनकी एडल्ट होने वाली है 6 महीने के बाद. ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है बाय द वे. एंड इनका आजकल चल रहा है कि इनका जो पास्ट था एक बहुत ही पेनफुल मेमोरी है, ये उसका बैगेज अभी तक अपने ऊपर ले करके चल रही थी और काफ़ी सक्सेसफुल हो गई यूट्यूब पे. लेकिन जब इन्होंने अपना वो बैगेज निकाल के रखा अपने सब्सक्राइबर्स के सामने, मतलब इनका पुराना और इनकी पहली शादी, उसके बाद का डिवोर्स और वो उस पहली शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्होंने डिसाइड किया कि अपने सब्सक्राइबर्स को बताएंगी क्योंकि वो इनकी फैमिली हैं और ये दिल अपना हल्का करना चाहती हैं. और इन्होंने वो पूरी सीरीज़ ला करके यूट्यूब पर पटक दी. तो सबसे पहले मुझे तो ये बहुत ही अटपटा सा लगता है. अटपटा सा क्यों लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. बट एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली हैं, सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली हैं, हम उनको सब अपना सुख दुख, अपना डेली रूटीन सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ ओके है. आप अपना दुख क्यों दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को? पहली बात मुझे आप ये बताइए. बिकॉज सुख जो होता है हमारा सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, राइट. आज का ज़माना ऐसा है कि हम सुख भी शेयर नहीं करते सबके साथ, FYI. तो लेकिन फिर भी कहने के लिए अच्छा लगता है, अच्छा साउंड होता है, तो इसलिए मैंने कह दिया. अब इनका कहना है कि सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली हैं और मैं आपसे नहीं बताती तो मैं बहुत ये हो जाता, मैं बहुत वो हो जाता. सो बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि ये पूरा का पूरा इनका जो काम और इनकी पूरी सीरीज चल रही है जिसमें इनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें इनके अभी हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, सब पैसा कमाने का एक तरीका है. क्यों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे. तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब हम दुखी होते हैं, अब आप सभी लोग इस चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करिए. आपका एक पास्ट है जहाँ पे मे बी से आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर किसी चोरी का इल्ज़ाम लगाया किसी ने और वहाँ बहुत सारे लोग थे और सबको लगा कि आपने वो काम किया है, आपके ऊपर वो उस चीज़ का एक ठप्पा लग गया, राइट. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है एक, मैं आप ताकि आप लोग रिलेट कर पाए. आप उस सिचुएशन से उस वक्त जैसे तैसे निकल गए, लेकिन आज भी कभी कभी आपको टीस उठती है कि हाय मेरे साथ ऐसा हुआ लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं था, क्योंकि आपने सच में ऐसा नहीं किया था. तो ऐसी एक चीज़, ऐसी एक पर्सनल चीज़ जहाँ पे आपके ऊपर एक फेक एलिगेशन लगा था. आप अगर किसी दिन अचानक बहुत दुखी होते हैं तो अपने फैमिली में किसी ऐसे इंसान के साथ आप शेयर करना चाहेंगे वो चीज़ जो आपसे बहुत क्लोज हो, आपकी फैमिली बहुत इंटेलिजेंट हो, जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके. या फिर आप ये करेंगे कि सभी लोग आ जाओ, घर के बड़े बूढ़े बच्चे सब आ जाओ, इनफैक्ट एक दूध पीता बच्चा है तुम भी आ जाओ, क्योंकि यू नेवर नो आपके वीडियोस कौन देख रहा है, राइट. सो उस चीज़ को रिलेट करिए. आप अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, बैठाते हैं और खुद सज धज के एक सोफ़ा पे ऐसे जैसे मैं अभी बैठी हूँ बैठ जाते हैं और बाकी पूरी फैमिली आपकी और आप पड़ोसियों को भी बुला लेते हैं और फिर आप बताना शुरू करते हैं अपनी ये कथा कहानी. और वहाँ एक दान पेटी रखी है जहाँ पे सबका पैसा डालना बहुत ज़रूरी है. तो सब पैसा डालते हैं और आप अपनी कहानी सुनाते हैं. तो या आप अपना दुख शेयर कर रहे हैं या ये अपना आप दुख बेच रहे हैं. और ये बेच करके
अब आप सोचिए कि जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, वो सब्सक्राइबर हैं जो ऐसी वीडियोस बीच में बंद कर देते हैं। मेरे चैनल पे भी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ रोने लगते हैं और दौड़ते हैं लेकर के ये लो आंसू पोछो, आंसू पोछो। और कुछ होते हैं वो बोलते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रही है यार, क्या टाइम वेस्ट कर रही है, हम क्यों सुने तेरी कहानी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू किसी और को जाके सुना। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप पैसा देके किसी को दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, अपना दुख भरा एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, उससे लोगों का क्या फायदा हो रहा है? मे बी 2-4 आएंगे बोलेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आप वो कहानी कितने लोगों को सुनाएंगे? क्या आप ऐसा एक सीन क्रिएट करेंगे? क्योंकि यूट्यूब इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, सबके डिवाइसेस पे एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, तो आपको पैसा भी मिल रहा है, बीच बीच में आप PR भी कर रही हैं। पिछली बार इनके हस्बैंड को बस जब कुछ बड़ी बीमारी हुई थी और इन्होंने बोला था मुझे पैसे की ज़रूरत है, किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है मैडम। नाउ यू आर मिंटिंग डॉलर्स आउट ऑफ योर बैगेज विच यू आर कैरिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड अभी ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे बताने की ज़रूरत क्या थी वो मुझे नहीं पता। अब ये कहती हैं कि मेरा पुराना हस्बैंड बहुत बुरा आदमी था, स्माइल भी नहीं करता था, चाय में कुछ कमी हो या खाने में कुछ कमी हो तो चीज़ें फेंक देता था। ठीक, मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आप इनके वीडियोस जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं भी बोलूंगी कुछ ऊपर नीचे हो तो फेंक देता था तो लोग आके बोलेंगे नहीं फेंक नहीं देता था, बस एक बार चाय का कप फेंका था। तो मैं आपको इंस्टेंस बता रही हूँ कि किस टाइप का बुरा था, क्या लेवल ये दिखा रही हूँ उस इंसान का। तो वो इतना बुरा था, वो हंसता नहीं था, वो मुस्कुराता नहीं था, उसे कुछ अच्छा लगता नहीं था, वो इनसे बात नहीं करता था, वो इनको खर्चे के लिए पैसा नहीं देता था। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। एट द सेम टाइम इन्होंने बताया कि ये कितनी ज्यादा अच्छी थी। ओके, तो आपका इन शॉर्ट इनका जो पुराना ससुराल था बहुत बुरा था, नया ससुराल भी कोई खास अच्छा नहीं है, उसकी भी बुराई होती है। मैंने एक वीडियो और बनाया था जहाँ पे मैंने इनसे यही बोला था कि आपने अपने प्रेजेंट ससुराल वालों के साथ भी कोई मतलब अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं बताया है, आपने एक वीडियो बनाते बनाते अचानक उनकी खूब बुराई कर दी। अभी वो सारी चीज़ें भी जस्टिफाई होती हैं कि ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। अभी इन शॉर्ट ये पूरी फैमिली बैठ के दूसरों की मतलब जो इनसे रिलेटेड है रियल लाइफ में उनकी बहुत जम के बुराई कर रही है। तो हम कैसे मान लें कि आप लोग ने बिल्कुल 1% भी आप लोगों ने कोई गलती नहीं की? नंबर 1, इट्स नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों को डिप्रेशन क्यों दे रही है? आप एक बैगेज है आपके ऊपर जो बहुत आपका पास्ट से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर लाके लोगों के सामने परस रही हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ बुरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? जो मतलब अभी जो मैंने बताया कथा करने का तरीका कि पूरे परिवार और फैमिली में सबको बुला लो, बैठा लो और उसके बाद अपनी कहानी बताओ, तो उसमें से अगर कोई उठ के जाता है या कोई बोलता है कि अब बस करो, अब हमें और नहीं सुनना, तो आप उससे लड़ने लग जाएंगी। क्योंकि कर तो देखिए आप यही रही हैं कि पैसा डालो और मेरी कहानी देखो। अब जब हमारे साथ ऐसे पास्ट में एक्सपीरियंस होते हैं ना, हम उसका बैगेज लेके नहीं चलते हैं, हम उससे लर्न करते हैं, हम उससे सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और आप आगे बढ़ी, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप आगे बढ़ी, आप यूट्यूब पर आई। अगर आपकी पहली शादी इतनी बुरी नहीं होती और अगर आपको वो बंदा खुश रखता लेकिन यूट्यूब पे आने नहीं देता, तो आज के डेट में आपकी आवाज़ इतने लोगों तक नहीं पहुंच रही होती, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी शादी खराब थी जिसके कारण आपने ऑप्ट किया कि मैं इससे बाहर निकलूंगी। उसके बाद आपने दूसरी शादी की, आप सक्सेसफुल हुई यूट्यूब पर, एंड सडनली आपको पता नहीं क्या सूझा कि अब मैं अपनी पुरानी कहानी बताऊंगी। ये कहती हैं कि ये अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताएंगी, और रिसेंटली इन्होंने एक चीज डिस्क्लोज की है कि इनकी एक और बेटी है उससे जो 18+ है। 18+ है वो लड़की, तो मतलब 2-3 साल का अगर गैप भी होगा तो 18 से काफी ऊपर है, क्योंकि इनकी छोटी बच्ची भी अभी 6 महीनों में 18+ होने वाली है, राइट? तो उससे 3 साल तो बड़ी होगी लड़की दूसरी वाली, जो उनके पहले हस्बैंड के पास है। आप बोलती हैं कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो कहाँ रहते हैं नहीं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं बताऊंगी, बट ये 21st सेंचुरी है एंड दिस इज यूट्यूब विद लॉट ऑफ रिएक्शन चैनल्स। लोगों ने आपके फर्स्ट हस्बैंड का नाम खोज लिया है, FYI, एंड बहुत जल्दी वो लोग आपकी बेटी का भी नाम खोज लेंगे।
चलो मैं कहती हूँ नहीं खोज लेंगे, नहीं भी खोज लेंगे तो आपने ये बोला था कि आपके वीडियोस आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब देखते हैं, पुराने हस्बैंड की फैमिली भी देखती है, तो आप उनको इस वक्त डिफेम कर रही हैं। डिफेम इस तरह कर रही हैं कि वो आपके ऊपर बड़े आराम से केस कर सकते हैं, इवन दो यू आर लीगली डिवोर्स्ड विद हिम, ही इज एन इंडिविजुअल नाउ विद हिज ओन आइडेंटिटी, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपका जो पैकेज है, बैगेज है आपका, वो आपने अभी खोल के रखा है, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट एट ऑल राइट, यू शुड नॉट डू इट। आप वो घाव खुरेद रही हैं जिससे आप अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब खराब कर रही हैं। आप बोलेंगे फ्यूचर कैसे खराब हो रहा, आपको पता होता है, आपने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो वीडियो बनाने के बाद मैं नेक्स्ट डे तक रोई हूं, आपने एक दिन और खराब किया। और फिर जब आप अपनी इतनी पर्सनल चीजें लाके सोशल मीडिया पे रखती हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करती हैं कोई रिएक्ट ना करे। हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हेन यू सेल समथिंग ऑन सोशल मीडिया इट बिकम्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड यूट्यूब अलाउज एनीवन एंड एवरीवन टू रिएक्ट ऑन इट। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, फिर आप लोग आ जाते हैं लड़ने झगड़ने। फिर इनका और तो और जो इनका ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिससे ये बहुत ही बेवकूफों की तरह साउंड कर रही हैं उसको बताते हुए। आई एम रियली सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग वर्ड, है ना, आप बेवकूफों की तरह उसको बता रही हैं, आप उससे पैसा कमा रही हैं, लेकिन लोगों का जो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है वो आप उसमें से नेगेटिव वाला तो ले नहीं पा रही हैं, पॉजिटिव वाले में आप खुश हो जाती हैं, आप रोने लगती हैं, आप ये आप वो, लेकिन उससे आपके सब्सक्राइबर्स को फायदा क्या हो रहा है? सब्सक्राइबर्स के किसी भी सवाल का जवाब आप देती नहीं हैं, आप कभी भी कुछ भी नहीं बनाती। अब चलिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रही हैं। ये ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि रिसेंटली इनकी लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में इनके बच्चे भी इन्वॉल्व थे, इनके दोनों बच्चों ने अपने पापा से बात करनी छोड़ दी थी। आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड कि माँ बाप की लड़ाई में बच्चे कैसे इन्वॉल्व हुए, बट इधर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके कुछ काम करती, बिकॉज यूट्यूब इज जस्ट अ बिजनेस फॉर दिस फैमिली। रिसेंटली इनकी लड़की, अगर वो मुझे देखती है, क्योंकि वो अपने मम्मी के ऊपर आने वाले रिएक्शन वीडियोस जरूर देखती है, तो उनसे मेरा एक कहना यह है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जहाँ पे आप पिज्ज़ा बना रही थी और आप कुछ बातें कर रही थी, वो वीडियो मैंने सुना, तो उस बच्ची को मैं बोलूंगी कि बेटा आपके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगी। हाँ, आपकी मम्मी ने जरूर बोला है कि आप 18 की होने वाली हैं आफ्टर 6 months, सो यू कैन डू एनीथिंग। यस, you can do anything. You can watch porn movies, you can watch adult movies, you can watch XXX, you can do a lot of things because you are turning 18. However, जब आप बोल रही थी कि मेरे बायोलॉजिकल फादर, मेरी मदर, मेरे बायोलॉजिकल फादर, मेरी मदर, it was not sounding good at all. You are very innocent, you have a very soft heart, you are a talented girl. आप ये सब अपने अपने मम्मी पापा के रिलेशन के बारे में बात करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बेटा मुझे। आप इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी भी मेमोरीज हैं जो मम्मी के साथ जुड़ी हुई हैं, बट आपकी ये उम्र है ही नहीं है, और इनफैक्ट शायद कभी भी ना हो कि जहाँ पे आप अपने मम्मी पापा का रिलेशन डिस्कस करें ऑन सोशल मीडिया। इट लुक्स वेरी वेरी बैड। यू आर अ टैलेंटेड गर्ल। आपने पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाया था एंड मैं देख रही थी आप पूरा पिज्ज़ा बनाते जा रही थी, एंड एग्जैक्टली इज द वे पिज्ज़ा इज मेड। यू वर डूइंग इट, यू वर फॉलोइंग एवरीथिंग, कैसे कब कहाँ पे क्या टॉपिंग करनी है, कब चीज़ डालना, आपको सब पता है, बहुत टैलेंटेड हो आप। अपना टैलेंट इन सब चीज़ों में दिखाओ, ना कि अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए आप सोशल मीडिया पे आओ। आप बहुत प्यारी हो, एंड इनफैक्ट मेरे ख्याल से सबको आपके जैसी लड़की हो तो वो बहुत ही लकी हो जाएगी माँ। एंड बिल्कुल आप अपनी मम्मी को सपोर्ट करिए, बट इन सब चीज़ों में सपोर्ट मत करिए। इन सब चीज़ों में अगर आप सपोर्ट कर रही हैं तो आप बैक एंड पे सपोर्ट करिए। आपको यूट्यूब पे आके इतनी बड़ी बड़ी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप एक अभी भी, भले ही आप 18 की हैं, बट आप बहुत छोटी हैं अभी, और हमेशा शायद छोटी ही रहेंगी अपने माँ बाप के रिलेशन को डिस्कस करने की। सो प्लीज़ डोंट डू इट। एंड इनसे मैं बोलूँगी कि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना बंद करें। आप जो कहती हैं कि वो मेरे हस्बैंड ऐसे थे वैसे थे, कहीं ना कहीं आज जो आप हैं वो उसी
एक बुरे एक्सपीरियंस से इंस्पायर होके आज आप यहाँ पर यूट्यूब पर है, राइट? सो दैट पर्सन इज द रूट कॉज ऑफ योर सक्सेस। अभी आप जो कर रही हैं वो बैठ के आप उस रूट को काट रही हैं। आपने जितनी भी इज्जत गेन की है, जितनी भी रिस्पेक्ट प्यार लोगों से गेन किया है यूट्यूब पे, वो आप सब खो देंगी अगर आपने ये सीरीज और कंटिन्यू रखी। एंड इट इज वेरी मच फॉर मनी, इट इज वेरी मच फॉर डॉलर्स, बिकॉज आप उसकी सीरीज बना रही हैं। ये आप तीन वीडियो मैक्स टू मैक्स। अब आपने क्या कर दिया है कि ये भी बता दिया है कि आपकी एक और डॉटर थी, आपकी जो अभी डॉटर है वो आपके फर्स्ट हस्बैंड से है। आपको एक बार सोचना चाहिए कि वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, वहां पे लोग उससे पूछेंगे, वो डिस्टर्ब होगी, उसका पढ़ाई में मन अचानक से हट गया, तो आप कैसे डील करेंगी इस सिचुएशन को? डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर और future of your kids just because you have a baggage of a painful memory. Please don't do it. आपको उससे और अक्लमंद होना चाहिए। आपके साथ इतनी बड़ी चीजें हुई, आप बहुत ज्यादा आपको उससे सीख लेनी चाहिए, और जो बाकी लोगों को जिनके साथ नहीं हुआ है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए आपको। आप क्यों ये इतना सारा कुछ फैला के रखा है आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज let go your past is ruining your present and future both. एंड जो आपके सब्सक्राइबर हैं जिनका कहना है कि लो 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 टिश्यू पेपर लो, रो मत रो मत रो मत, तो देखिए ऐसा है कि ये हमें भी पता है कि फ्री की सिंपैथी देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन आज के डेट में आप उनसे एक मदद मांग लेंगी तो वो पीछे हट जाएंगे तुरंत बोल के बहाना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे घर में वो इमरजेंसी है। तो जो फ्री की सिंपैथी देने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, भैया तुम लोग से तो भगवान बचाए, है ना, क्या ही बोलो। एक जो रिलेशन होता है यूट्यूबर सब्सक्राइबर का, बहुत अच्छा बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये वन वे नहीं होता, ये वन वे नहीं होता। जब आप अपने सब्सक्राइबर्स को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और तब वो आपको सिंपैथी देते हैं तो वो कुछ और होता है। आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, इमोशनल कनेक्ट होता है आपका सब्सक्राइबर्स के साथ, लेकिन आप लोग तो रिप्लाई भी नहीं करते सबको, ना ही आप लोग सबको हार्ट ही देते हो। आपके पास टाइम नहीं होता शायद, या आप लोग को कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब आप चीज़ कोई खुद की ला के पटकते हो सोशल मीडिया पे तो उस पर जवाब देने के लिए भी तैयार रहिए। लास्ट में मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने एक्स हस्बैंड और अपनी जो बेटी है जो अभी आपके साथ नहीं है, प्लस आपके जो बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एक्स हस्बैंड को जानने वाले भी आपका वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफेम तो हो रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे वो डिफेम हो रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करिए। सुन के अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं आपको करके कैसे अच्छा लग रहा है। और जो कहते हैं ना, एक चीज आपको जरूर बताऊंगी कि ये जो कर रही हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, मैं सदगुरु की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनका हर वीडियो देखती हूँ। मेरे को कभी कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन में यूट्यूब में टाइप करके आगे सदगुरु लगा देती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है। तो उनके हिसाब से ये जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि जो पास्ट था, जो बीत गया, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर दुखी हो रही हैं। अरे वो बीत गया, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके ऊपर आप क्या दुखी हो रही हैं, और आप दुखी होके क्या कर लेंगी? हाँ, बिकॉज आप यूट्यूबर हैं, आप पैसा कमा लेंगी, लेकिन उससे कितने लोग और दुखी हो जाएंगे, बेवजह में दुखी हो जाएंगे। अब दूसरे के दुख में दुखी नहीं होना है अपने को। इस चीज के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो हमारी सितारा दीदी है ना, उन्होंने सबको दुखी करके रखा है, सबको दुखी करके रखा है बच्चा मार के। तो मैं उनके ऊपर भी बहुत जल्दी आऊंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने पास्ट से सीखा है और इतना आगे गई हैं, अब उसी पास्ट को इंस्पिरेशन मान के भूल जाइए, और उससे आपने सीख ले ली, आप सक्सेसफुल हो गई, लेकिन अब उस जड़ को खोद के आप जो काटने के प्रोसेस आपने चालू किया उसको बंद कर दीजिए, वरना आपका, आपके बच्चों का, सबका फ्यूचर खराब हो सकता है। प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। यू आर डिफेमिंग समवन, यू आर डिफेमिंग योर ओन डॉटर। डिफेमिंग इन द सेंस ये बोलना कि मैं बहुत उसको प्यार करती हूँ। ऑब्वियसली आप प्यार करेंगी, आप उसकी माँ है, वो आपका अंश है, बट उसकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। उसके वो जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है, वहाँ पे लड़के बच्चे उसको क्वेश्चन कर सकते कि तुम्हारी मम्मी रो रही थी, तुम्हारी तो पुरानी मम्मी रो रही थी, या इस टाइप की चीज़ें, एंड शी वोंट बी एबल टू हैंडल इट, बिकॉज आई गेस वो भी बहुत ही यंग
होगी और उसका भी दिल और दिमाग बहुत कोमल होगा। तो आप इस वक्त कितने लोगों को अपने वीडियो से परेशान कर सकती हैं वो आप सोचिएगा एक बार। एंड हम लोग अपना दिल हल्का करने के लिए जब घर में किसी को बताते हैं कोई चीज़ तो पैसा नहीं लेते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरे फैमिली को नहीं बताते, सिर्फ एक या दो ऐसे लोगों को बताते हैं जिन पे हमें भरोसा है, जिनसे हमारी पटती है या जो बहुत अच्छी हमको एडवाइस दे सकते हैं। तो आप ये सीरीज जल्दी से जल्दी बंद करिए और इसके ऊपर वीडियोस बनाना बंद करिए। ये जो है ना कि मैं एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ करके आपने करीब आई गेस अपना 1 महीना खराब कर लिया है। क्योंकि रोज आप थोड़ा सा बताती हैं, रोज आप रोती हैं, रोज आप बताती हैं, रोज आप रोती हैं। आप अपना 1 महीना खराब कर चुकी हैं, मुझे नहीं पता और कितने महीने खराब करेंगी। गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see